आज की इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी का क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक एक टर्म ध्यान से समझिएगा। और इस टाइप के बहुत पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, एन के अंदर भी बनते हैं, सम के अंदर भी बनते हैं, तो मैं सम वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन और फिर समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं फिर समझते हैं, करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, कि मतलब n टर्मों का जो सम है वो ये रहा आपका 4n माइनस एन स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो पहली टर्म का सम निकलेगा, 2 पुट करूंगा तो पहली 2 टर्म का सम निकलेगा, 3 पुट करूंगा तो पहले 3 टर्म का सम निकलेगा। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स n पुट करूंगा तो उसका सम ये निकलेगा 4n माइनस एन स्क्वायर के बराबर। फिर उसके अंदर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म, इसकी पहली टर्म क्या है बोला, वो निकाल देंगे। फिर जब पहली टर्म निकाल देते हैं तो उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, फिर पहली 2 टर्मों का सम क्या आएगा वो बताना है हमें। ठीक है, जब भी इस टाइप का इक्वेशन हो तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि ये सम का फॉर्मूला दे रखा है या कि एन टर्म का दे रखा है। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो सम का दे रखा है। ठीक है, तो हम सम के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, सम के हिसाब से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें देखा एस एन इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 1 पुट कर दूं, n की जगह 1 पुट कर दूं तो पहली टर्म का सम पता चल जाएगा, है ना। तो जहां जहां n है वहां वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो ये क्या बन गया आपका, S1 का जो आया 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये क्या आ गया आपका 3। पहली टर्म का जो सम है क्या है, पहली टर्म का सम और का जो सम आया हमारे पास, फर्स्ट टर्म का जो सम निकला है वो कितने के बराबर निकला, 3 के बराबर। और फर्स्ट टर्म का जो सम होता है, टर्म का जो सम होता है हमेशा इक्वल ही होगा, है ना। पहली टर्म और पहली टर्म का सम एक ही तो होगा, अलग अलग कैसे होगा। मैं जैसे मैंने बोला कि एक एपी बोला मैंने कि 2 3 4 है, ऐसे बोल दिया। सोचो मैंने एक एपी बोल दिया ऐसे कि 2 प्लस 4 प्लस 6, एक एपी बता दी मैंने, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एज सो ऑन ले लिया मैंने। अब मैंने बोला कि पहली टर्म का सम बताओ, तो पहली टर्म का सम 4 ही तो होगा। पहली 2 टर्म का बोला तो 2 प्लस 4 कितना होगा, 6 होगा। अब पहली 3 टर्म का सम बोला तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 कितना होगा, 12 होगा। तो जो पहली टर्म है उसका पहली टर्म और पहली टर्म का सम हमेशा सेम ही होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो मेरी पहली टर्म है और पहली टर्म का जो सम होगा वो सेम होगा। इतने से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं अब इसके बाद उन्होंने क्या पूछा था, व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया मेरा a1 आ गया 3। अब उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहली 2 टर्म का सम, इसे फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। सेकंड पार्ट, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहली 2 टर्म्स का सम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Sn इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो S2 पहली 2 टर्म का सम आ जाएगा, 4n की जगह 2 2 पुट करेंगे तो कितना आ गया, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2, 8 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, दैट विल बी 4। तो S2 पहली 2 टर्म का जो सम आ गया वो कितना आ गया हमारा, 4 आ गया है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करने के बाद जो हमारा सम निकल रहा है वो 4 निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इक्वल्स टू 4 निकल गया भाई हमारा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। उसके आगे उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब इसमें हमें सेकंड टर्म निकालनी है। अब जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने नीचे एग्जांपल लिया था, नीचे क्या एग्जांपल लिया था, ये एक एग्जांपल लिया था मैंने क्या
कि 2 + 4 + 6 + 8, पहली दो टर्म का क्या सम कितना निकला, 6 है ना। उस 6 में से अगर मैं पहली टर्म का सम माइनस कर दूं तो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 6 - 2 दैट विल बिकम्स 4, तो 4 सेकंड टर्म के बराबर तो हुआ। तो ये चीज़ मैं इसमें लिख सकता हूँ थर्ड पार्ट में, सेकंड टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, कि पहले दो टर्मों में से के सम में से पहली टर्म को माइनस कर दें। तो पहली दो टर्मों का सम 4 है और पहली टर्म कितनी मेरी 3, तो जो सेकंड टर्म आई A2 आई वो कितनी आ गई मेरी 1 के बराबर। ठीक है, ये बन गया मेरा तीसरा पार्ट। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने अगला पार्ट क्या बोला है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म निकल ली। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। इसी तरीके से बोला कि इसका आपको थर्ड टर्म निकालना है और 10th टर्म निकालना है और n निकालना है। मैं पहली दो टर्म से AP तो बना सकता हूँ ना, मैं पहली दो टर्मों से AP बना लूँ पहले, वो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। तो AP इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितनी निकली थी हमारी 3, सेकंड टर्म कितनी निकली 1 है ना। ये फर्स्ट टर्म है मेरी A1, ये A2 है 3, फिर मेरा क्या है 1। तो इनमें कितने का डिक्रीज हो रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -1। ठीक है, -1 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा आपका -3। तो एज सो ऑन चले गए। AP ऐसे बन रही है, पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 1, तीसरी टर्म -1, फिर -2। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है -2 का, है ना। -2 का डिफरेंस आ रहा है हमारा। 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 का डिफरेंस तो आ रहा है, तो -2 करते रहो उसमें से, बस आ जाएगा आपका AP। अब इसके बाकी पार्ट अब सॉल्व कर लेते हैं हम। इसके आगे के पार्टों में क्या बोला उन्होंने हमें, एक तो हमें कौन सी टर्म निकालने के लिए बोला था उन्होंने पहली चीज़ बोली हमें कि इसकी जो है हमें निकालनी है थर्ड टर्म, सेकंड टर्म के बाद सिमिलरली थर्ड टर्म निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AN इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू D, जिसमें से कि A मेरे पास 3 है, N 3 है, 3 - 1, और D कितना निकला था मेरा -2 है ना। हाँ, तो 3 + 2 इंटू -2, तो आ गया 3 - 4 दैट इज -1। थर्ड टर्म -1 आया। अभी तो हमने यहाँ पे सॉल्व करा था, थर्ड टर्म हमारे क्या आ रहा है -1 ही तो आ रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरीके से हम आगे के पार्ट भी कर लेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि इसकी 10th टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म निकाल दिया, 10th टर्म के लिए भी यही फॉर्मूला, AN इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू D। A की जगह मैं 3 पुट कर सकता हूँ, प्लस n की जगह 10 - 1 और D की जगह -2। तो कितना आ गया 3 + 9 इंटू -2, तो 3 प्लस नहीं माइनस होगा, 9 टू 18 -18, प्लस माइनस माइनस हो गया -18। तो ये कितना आ गया आपका -15। तो जो 10th टर्म की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी -15। अब उसके बाद उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी है कि इसका nth टर्म क्या होगा। तो AN इक्वल्स टू, आपने कुछ नहीं करना, A की जगह A पुट कर दो, D की जगह D और N को N रहने देंगे। तो A + n - 1 इंटू D। A की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 3, N की जगह N ही रहने दूंगा -1 और D की जगह -2। तो कितना आ गया 3 -2 इंटू N, तो -2N, और माइनस माइनस प्लस प्लस 2 बन गया आपका। 2 को जब -2 को -1 से मल्टीप्लाई 2 बन गया। अभी क्या बन गया 2 + 3 + 2 5 बन गया और -2n। तो ये n टर्म की वैल्यू बन गई आपकी, है ना। तो ये n टर्म की AN, तो AN से पूरी आपकी AP बनती है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सम वाले से पूछें, चाहे n टर्म वाले से पूछें, चाहे इस क्लास में चाहे अगली आने वाली क्लासों में, हमेशा आपने ध्यान से इस फॉर्मेट को रखना है याद। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एडिशनल बुकों में बहुत सारे हैं,
है ना। तो उन क्वेश्चनों को आप बार बार ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, पेपर में आने की, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छी तरह ट्राई कर लीजिए। और अगर मुझे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करने इस पैटर्न में एक्स्ट्रा बुकों से, तो आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं।